फुटबॉल में काफ़ी अलग तरीके के मिडफील्डर्स होते हैं भाई। कुछ मिडफील्डर्स गोल काफ़ी मारते हैं, कुछ मिडफील्डर्स टैकल काफ़ी अच्छा करते हैं, कुछ मिडफील्डर्स का वर्क रेट काफ़ी खतरनाक होता है। और इन्हीं की तरह एक अलग मिडफील्डर होता है भाई, वो जो सब कुछ कर लेता है, जो भाई गोल भी मार लेता है, टैकल भी कर लेता है, जिसका वर्क रेट भी खतरनाक होता है, जो फिजिकली काफ़ी बीस्ट होता है। वैसे मिडफील्डर होते हैं ऑफकोर्स जूड बेलिंगम। ऑफकोर्स भाई काफ़ी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो, मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूँगा, ही इज़ अनबिलीवेबल ऑफकोर्स। बट भाई इसके बाद एक और तरीके के मिडफील्डर्स आते हैं भाई, जो जिनको मैं पर्सनली जीनियो बोलता हूँ, जीनियसेस बोलता हूँ जिनको मैं, जो भाई करते तो सारा अच्छा काम है, जिनको देख के तुमको लगता है कि यार ये क्या ही कर लेगा ये आदमी, पतला सा छोटा सा बच्चा सा आदमी है ये, हाउ कैन दिस गाय डू एनीथिंग। बट जब तुमको खेलते हुए देखते हो ना, तब तुमको पता लग जाता है कि यार डिफरेंट डिफरेंट ग्रेवी है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर हैं। एंड भाई वैसे मिडफील्डर्स का नाम होता है भाई पेदरी, शावी, इनिएस्टा, जिडान। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट भाई। जेन्युइनली भाई डिफरेंट ग्रेवी ऑफ फुटबॉलर्स होते हैं भाई, और मेरे हिसाब से उन्हीं में भाई पेदरी भी एक है भाई, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस वो दे रहा है वीक इन वीक आउट भाई, डजंट मैटर उसके साथ कौन से टीममेट कैसा खेल रहे हैं। रफीनिया चांसेस मिस कर रहा है, कोई बात नहीं। लमीन यमाल अच्छा नहीं खेल पाया, ड्रिबल भी नहीं कर पाया लमीन यमाल, कोई बात नहीं भाई। मैं हूँ, मेरे को बॉल दो, मैं कर दूंगा काम डाउन, मैं बना दूंगा चांसेस, नहीं कर दूंगा सब कुछ भाई। वो जेन्युइनली इंसैनिटी है कि वो इतना अच्छा खेल पा रहा है विद अ टीम दैट यू नो समटाइम्स इनकंसिस्टेंट, ही इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। वो हमेशा परफॉर्म करता है, वो कुछ भी किसी भी सिचुएशन में बॉल दे दो उसको, उसका फर्स्ट टच हमेशा ऑन पॉइंट रहता है, लाइक शावी यूज्ड टू हैव भाई। जेन्युइनली मैं उसको कंपेयर करना पसंद नहीं करता टू इनिएस्टा, टू शावी, टू अलग अलग प्लेयर, पर मेरे हिसाब से अगर तुम्हें बोलोगे फ्रॉम द प्लेयर आई हैव वॉच्ड किसकी तरह सबसे ज़्यादा है, आई वुड स्टिल से ही इज अ बिट लाइक इनिएस्टा। क्योंकि भाई जिस तरीके से वो ड्रिबल करता है ना भाई, ही इज़ अ लॉट लाइक इनिएस्टा इन दैट सेंस। वो काफ़ी बोलते हैं कि पेद्री भाई शावी की तरह है, शावी का रोल खेलता है वो। बट भाई हमने कभी इनिएस्टा को डीपर रोल खेलते हुए देखा ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं हाउ इनिएस्टा वुड बी इफ ही प्लेड इन द शावी रोल। तो फॉर मी, फॉर माई पर्सनल प्लेजर, आई लाइक टू से कि भाई जो पेद्री है ना, ही इज इनिएस्टा इफ ही प्लेड इन द शावी रोल। भाई दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ पेद्री, क्योंकि अगेन रायो वायकानो के खिलाफ भैया मस्ट विन गेम था हमारे लिए। वी स्टार्टेड द गेम ऑफ अ बिट स्लॉपी, पासे थोड़े इधर उधर हो रहे थे, बट 20 मिनट्स हमने काफ़ी अच्छा खेला भाई, 35वें मिनट तक वी वर वेरी गुड। उसके बाद हमने गोल मार दिया, पेनल्टी ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी हो गई भाई, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई, सबके बारे में बात करेंगे हम। बट भाई पेदरी के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई उसके बाद वी वर वेरी स्लो। सेकेंड हाफ में भाई जा रहे थे जब हम लोग, तो भाई वी हैव कंसीडर्ड लॉट ऑफ चांसेस इन द फर्स्ट हाफ, बट भाई व्हेन वी केम आउट तो एक आदमी था वो काफ़ी अलग तरीके से बिहेव करने लगा भाई। उसने बोला कि भाई बॉल मेरे को दो, मैं कर दूंगा काम डाउन, मैं कर दूंगा शांति, मैं दिला दूंगा तुमको मन में पीस। वो था पेदरी भाई। जेनुअनली हर गेम में ही परफॉर्म है, एंड आई एम जेनुअनली आउट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिम भाई। जब 17 साल का था, जब ही मेरी डेब्यू वगैरह यूवेंटस में को याद है, जब मैंने पहली बार उसको देखा था अच्छे से, आई वॉज अ फैन कि भाई ये बंदा अलग है, ये बंदा बहुत अच्छा प्लेयर है। बट भाई ही इज़ सरपासिंग माई ओन एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मेरे को लगता नहीं था कभी वो शावी या इंस्टा के लेवल छू पाएगा। बट भाई आई जेन्युइनली डोंट नो एनी मोर भाई, आई जेन्युइनली डू नॉट हैव एनी आइडिया। और शायद से कर ही दे भाई, शायद से वो जीत ही जाए भाई, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसे गोल्स या कुछ ऐसे असिस्ट दे दे वो उस चैंपियन नॉकआउट्स में, जो उसको बैलेंडर जिता दे भाई। आई एम ऑल इन टॉकिंग अबाउट द गेम भाई। ऑफकोर्स मैंने जैसे बोला भाई, शुरुआत में थोड़ा स्लॉपी थे हम पहले 15 मिनट, और उसके बाद 20 मिनट हमने काफ़ी चांसेस बनाए। लमीन के पास काफ़ी चांसेस थे, रफीना के पास चांसेस थे, लेवेंडोस्की ने पेनल्टी कन्वर्ट कर दी। और उसी बीच भाई ऑफकोर्स पेनल्टी कॉल काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया, लोग बोल रहे हैं कि भाई पेनल्टी नहीं है वो। ऑफकोर्स भाई इनिगो मार्टिनेज शायद से वो बॉल नहीं पहुँच, वो क्रॉस पे नहीं पहुँच पाता वो। बट भाई एट द एंड ऑफ द होल्ड किया इनिगो मार्टिनेज को, उसने फाउल था यार जो भी था। द इंटरेस्टिंग कॉल ऑफ कोर्स कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑफसाइड कॉल जो राय वैन के खिलाफ दे दी हमने, जो भाई आप देखो मे बी इनिगो मार्टिनेज नहीं पहुंचता वहाँ पे, बट इज इन दैट व्हाट मेक्स फुटबॉल फुटबॉल। सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, सब्जेक्टिव कॉल्स होते हैं वीएआर के, सब्जेक्टिव चीज़ें थी, वो रेफरी ने दे दिया ऑफ साइड, तो कैन नॉट फुल्ली से कि भाई वो नहीं पहुंचता वहाँ पे, नाइदर कैन यू फुल्ली से कि वो पहुंचता वहाँ पे। तो आई थिंक दैट बिग गैप ऑफ इंटरप्रिटेशन इज व्हाट मेक्स इट ऑफ साइड, मेरे हिसाब से दैट इज द केस। आई डोंट थिंक देयर इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कैपिटल मैड्रिड। को नहीं लगता ऐसा कुछ है कि हम मैड्रिड को जानबूझ के लीग हराना चाहते हैं, रेफरीज अगेंस्ट है उनके। आई पर्सनली थिंक उन्होंने जितना कंप्लेन किया ना, उसके बाद आई थिंक रेफरी आर जेन्युइनली पिस्ड ऑफ। भाई ये लोग इतना कंप्लेन करते हैं, भुगतो भुगतो, जनरली भुगतो भाई, हम करेंगे, हम गंदे डिसीजन दे देंगे हम, क्योंकि तुमने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो अब तुम भुगतोगे, सिंपल इज दैट। ऑफ कोर्स जेन्युइनली भाई रेफरी डिसीजन वुडंट लेट मी हाइड फ्रॉम दिस राय वायकानो परफॉर्मेंस, क्योंकि जेन्युइनली अगर तुम देखो राय वायकानो भाई यूरोपियन स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं वो, अभी विलारियल के थोड़े पीछे हैं वो, अगर आज जीतते वो तो भाई दे वुड बीन वेरी क्लोज टू विलारियल।
विच इज़ क्रेजी, क्योंकि इराइलो जब से गया उसके बाद आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वाया कानो इतना अच्छा टीम बन जाएगी। जेनुअनली जब मैंने पहले सीजन की शुरुआत में खेला था तब भी वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देम। अगेन नाउ वी आर ऑल्सो, भाई इस गेम में भी स्ट्रगल की है उन्होंने, इट वॉजन ईजी एट ऑल। वो काफ़ी मोमेंट में उन्होंने बैकफुट पर डाला भाई, एक दो अच्छे सेव दिए शजीद ने। एक तो भाई 85th मिनट में एक क्रॉस आया था जो ऊपर चले गया, वरना वो भी गोल आता तो वी वुड बीन इन ट्रबल। तो भाई आई थिंक बिग प्रॉप्स टू भाई उनके मैनेजर को भाई, जिस तरीके से उन्होंने टीम बनाई भाई। नो कंप्लेनिंग अबाउट द रेफरी, उनका भाई प्रेसिडेंट आके बोल रहा कि भाई रेफरीज तो रेफरी, गलतियाँ होती हैं, आई बिलीव इन रेफरीज भाई, अच्छे रेफरीज है, उनको काम करने दो। जेनुअन लाइकेबल टीम लग रही है मेरे को कराया हुआ आई गेस भाई, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड कि वो भाई अपना ऑफकोर्स बॉटम टीयर पे अपना कम्पीट करेंगे, रेलिगेशन ना हो जाए तो बच जाएंगे। बट भाई जेनुअनली लुकिंग लाइक ए कंटेंडर फॉर यूरोपियन स्पॉट, विच इज गुड भाई, क्योंकि दे जेनुअनली प्ले सम एंटरटेनिंग फुटबॉल। और ऑफकोर्स भाई आज लमीन जमाल उतना अच्छा नहीं खेला। ऑफकोर्स मेरे को भाई काफ़ी इंस्टेंसेस से गेम में जिसमें मेरे को देख के गुस्सा आ गया था लमीन पे कि यार ये क्या कर रहा है भाई। तो फर्स्ट टच पासेस खेलने की कोशिश कर रहा था वो, फर्स्ट टच क्रॉसेस मारने की कोशिश कर रहा था वो, फर्स्ट टच शॉट लेने की कोशिश कर रहा था वो, कुछ भी नहीं हो रहा था उससे। काफ़ी गुस्सा आ रहा था मेरे को देख के जेनुअनली। बट भाई अब देखो 17 साल का है वो, ऐसे गेम्स इनेविटेबल हैं उसके लिए, समझ रहे हो, इनेविटेबल है कि वो कभी कभी इमेच्योरिटी दिखा देगा भाई। भगवान नहीं है भाई वो, मेसी नहीं है वो, जो 17 साल का मेसी भी इतना अच्छा नहीं था जेनुअनली। भाई लेट हिम बी, लेट हिम ग्रो, लेट हिम हैव सम फन। जब तक वो ही नॉट इन ओवर इज हेड तब तक ठीक है सब कुछ। इफ़ ही गेट्स एरोगेंट एंड ही डजंट इंप्रूव ऑन दिस, तब शायद से दिक्कत हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से जिस तरीके से हांसी फ्लिक बंदे बेंच कर देता है लेट होने के लिए, जैसे ही कूडने लेट था आज तो बेंच कर दिया भाई। हेक्टर फोर्ड 18 साल का हेक्टर फोर्ड खिला दिया इस थर्ड स्टार्ट ऑफ द सीजन, विच इज भाई क्रेजी, क्योंकि भाई 3 बार लेट हो चुका है इसका मतलब जो कुंडे, समझ रहे हो। तो भाई हुलेस कुंडे भाई प्लीज़ डू नॉट बी लेट अगेन, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ आई प्रे, क्योंकि हम पे नहीं है भाई फुल बैक डेप्थ। फुल बैक डेप्थ के नाम पे हम पे एक रिटार्ड मार्टिन है और एक 18 साल का माइनर है, समझ रहे हो। तो भाई आई डू नॉट थिंक इट इज़ गुड दैट वो लेट हो जाए बार बार, समझ रहे हो। तो आई होप ही डजंट गेट लेट एवर अगेन। और मैं टॉकिंग अबाउट लमीन जमाल, आई थिंक जब कुंडा आया उसके बाद ही वॉज बेटर, क्योंकि ऑफकोर्स कुंडे फैसिलिटेट कर देता है लमीन को, अच्छे मूवमेंट देता है और साथ में डिफेंडर ले जाता है अपने साथ, तो लमीन पे ज़्यादा स्पेस खुलता है। बट फिर भी ही वॉज वेरी बैड। आई थिंक अगर लमीन अच्छे फॉर्म में होता आज, अगर ही वॉज नॉट इवन एट इज ब्रिलियंट बेस्ट, अगर वो आज थोड़ा भी अच्छा खेल लेता तो वी वुड हैव इजीली स्कोर्ड द सेकंड गोल और ये गेम उतना टेंस फाई नहीं होता लास्ट के कुछ मिनट में। बट भाई आई गेस जब तक हम जीतते हैं, जब तक वी आर टॉप ऑफ द टेबल, जब तक द ट्रेबल इज ऑन, तब तक भाई कंप्लेंट क्यों करूँ मैं कंप्लेंट, मजे मारूंगा मैं तो जेनुअनली ना। और भाई लीग टाइटल अभी कहीं से एंड नहीं हुई है, काफ़ी सारे गेम बाकी हैं अभी, काफ़ी लंबी लीग टाइटल होगी ऑफकोर्स। तो 14-15 गेम बाकी हैं, बहुत सारे गेम हम भी ड्रॉप कर सकते हैं पॉइंट। तो भाई अभी देखो कुछ ख़त्म नहीं हुआ, एथलेटिको से खेलना है, मैड्रिड से खेलना है। बट इट इज़ गुड कि भाई हमने इतने अर्ली इन द टाइटल रेस हमने एक लीड ले ली है, वैसे लीड नहीं ली पर वी हैव बिकम टेबल टॉपर ऑलरेडी, ताकि बाद में जब आए भाई क्रंच गेम्स आए तो दैट वुड बी बेसिकली एक्सटेंडिंग आर लीड rather देन कैचिंग अप टू अदर पीपल, समझ रहे। क्योंकि अभी भी जिस तरीके से एथलेटिको और रियल मैड्रिड खेल रही हैं, दे कैन स्टिल ड्रॉप अ फ्यू मोर पॉइंट्स और वी आर नॉट लुकिंग लाइक वी विल ड्रॉप दैट मेनी। आई थिंक भाई एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी पॉजिटिव इस गेम से लेने के लिए, वी हैव स्ट्रगल्ड दिस गेम। बट भाई अब देखो जिस 1-0 जो होते हैं, जो 1-0 स्कोर लाइन होती है, वही तुमको चैंपियनशिप जिताती है। क्योंकि भाई जब शावी ने जिताया था हमको ला लीगा, तब 80 बार उसने 1-0 जीता था, समझ रहे। तो वो 80 बार जो 1-0 जीता वो, उसकी वजह से हम टाइटल जीते थे। अच्छा जितना भी खेल लो तुम, अगर तुम ग्राइंड नहीं करोगे रिजल्ट्स, तो भाई तुम कुछ नहीं जीतने वाले अपने करियर में, समझ लो। तो सिंपल इज दैट। तो इसी के साथ भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ट्रेबल इज ऑन, कोपा डेल रे सेमीफाइनल, चैंपियंस लीग में वी आर लुकिंग लाइक वन ऑफ द फेवरेट्स। हमारा रन भी काफ़ी ईजी लग रहा है। इफ़ वी डोंट फेस PSG, इट इज़ द ईजिएस्ट रन ऑफ ऑल टाइम जेनुअनली। एंड भाई ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर टॉप ऑफ ला लीगा भाई। तो भाई इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करूँगा, बोलते बोलते जाऊँगा भाई, ट्रेबल इज ऑन द कार्ड्स, यू वेट टिल वी विन इट, सिंपल एज दैट भाई। पीस आउट एंड हैव अ गुड डे।